The value of freedom is truly known by those only who have tasted confinement. फ्रीडम गॉड का एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है. फ्रीडम इस प्लैनेट में रहने वाले सभी लिविंग बीइंग का बर्थ राइट है. फ्रीडम की रियल वैल्यू एक गोल्डन केज में कैद उस बर्ड को ही पता है जो चाहकर भी खुले आसमान में फ्रीली उड़ नहीं सकती. हेलो एंड वेलकम टू द इंग्लिश लेसन. एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट की एक पोयम जिसका टाइटल है अ टाइगर इन द जू, जिसको लिखा है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस ने. This very poem explains the frustration and helplessness of a caged tiger that lives in a zoo. जू से मुझे याद आया कि once I got a chance to visit a zoo, और मैंने वहाँ ये ऑब्जर्व किया कि जू में जितने भी एनिमल्स थे वो मुझे एक्टिव नहीं लग रहे थे. एंड आई मस्ट से कि वो सब मुझे सैड एंड होपलेस दिख रहे थे. यू नो वाई? बिकॉज दे ऑल वर केज्ड. जिस तरह हमें किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन पसंद नहीं है, रोक टोक पसंद नहीं है, हम खुलकर जीना चाहते हैं, फ्रीडम हमारे लिए प्राइसलेस है, ठीक उसी तरह एनिमल्स भी फ्रीली जंगलों में रहना चाहते हैं, अपने तरीके से लाइफ जीना चाहते हैं. वो किसी के एंटरटेनमेंट का मीन्स बनना नहीं चाहते. और इसी पॉइंट को ब्यूटीफुली रेज किया है लेस्ली नॉरिस ने इस पोयम में. तो बिना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट बनाए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पोयम. जॉर्ज लेस्ली नॉरिस एक प्राइज विनिंग फेमस वेल्स पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं. ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्स राइटर ऑफ द पोस्ट वॉर पीरियड. हिज पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज हैव वन मेनी इंटरनेशनल अवार्ड्स like Catherine Mansfield Memorial Award, Wells Arts Council Senior Fiction Award, the AML Award for Poetry. उनके कुछ notable works हैं like The Collected Poems, Finding Gold, A Tiger in a Zoo, Holy Places. He stokes in his vivid strips the few steps of his cage on pats of velvet quiet in his quiet rage. Stokes means follow. विविड मीन्स ब्राइट कलर्ड. पैट्स जो टाइगर के पंजे हैं उन्हें पैट्स कहा गया. रेज मीन्स एंगर, गुस्सा. पोयम स्टार्ट होता है एक टाइगर के डिस्क्रिप्शन से जो एक जू के केज में बंद है. वह अपने छोटे से केज में घूम रहा है. उसके शरीर पे जो स्ट्रिप्स हैं वो शाइनी हैं, क्लियर हैं. उसके जो पाँव के तलवे हैं, जो पंजे हैं, वो वेलवेट की तरह नर्म हैं, जिसके कारण उसके कदमों की आहट सुनाई नहीं देती. टाइगर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए है, क्योंकि वो फ्रीली बाहर रोम नहीं कर सकता, घूम नहीं सकता, वह जंगल में रह नहीं सकता, वह पिंजरे में कैद है और इसीलिए वो काफ़ी गुस्से में है. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास. लर्किंग मीन्स टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे. जानवर अपने शिकार करने के लिए अपने आप को झाड़ियों के पीछे या लॉन्ग ग्रासेस के पीछे छिपा के रखते हैं, जिससे कि वो सडनली अपने प्रे पे अटैक करे. दैट्स कॉल्ड लर्किंग. प्लम मीन्स फैटी. पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर वो टाइगर उस जू के पिंजरे में कैद नहीं होता, अगर वो फ्री होता, तो वो क्या करता होता. पोएट कहते हैं कि अगर वो टाइगर फ्री होता और जंगल में होता तो वह अपने आप को लॉन्ग ग्रास के पीछे छिपा लेता और आसानी से डियर का शिकार करता. बेसिकली पोएट ये कहना चाहते हैं कि एक टाइगर की जो एक्चुअल हैबिटेट है वो फॉरेस्ट है, जहाँ वो अपने शिकार को पकड़ सकता है, उसे खा सकता है. बट केज में कैप्टिव होकर वो ऐसा नहीं कर सकता. टाइगर अपनी उस फ्रीडम को यहाँ मिस कर रहा है. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Snarling means दहाड़ना या रोर करना. Bearing means uncovered, दिखाना, शो करना. Fangs जानवरों के नुकीले दांत, sharp teeth of animals. पोएट कहते हैं कि अगर वो टाइगर फ्री होता, वो किसी जू के केज में बंद नहीं होता, तो वह जंगल के एज पे बसे घरों के आसपास रोर करता होता. वो अपने शार्प टीथ और क्लॉज को दिखाकर विलेजर्स को डराता. लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि ही इज कन्फाइंड इन द केज. बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, ही इज स्ट्रेन्ड बिहाइंड बार्स, स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स.
कंक्रीट मीन्स एनी स्ट्रक्चर जो ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड और वाटर से बना हो, उसे हम कंक्रीट कहते हैं। स्टोकिंग मीन्स फॉलोइंग। नाउ द पोएट कम्स टू द रियल सिचुएशन ऑफ द टाइगर। टाइगर जो है वो एक मजबूत कंक्रीट सेल में बंद है और उसकी सारी स्ट्रेंथ भी उसी पिंजरे, उसी कंक्रीट सेल में कैद हो गई है। वह उस छोटे से सेल में ही घूमता रहता है और उसे देखने आने वाले विजिटर्स को इग्नोर करता है। He never tries to terrorize the visitors because his power is restricted by the cage. So he cannot attack them. इसके besides वो विजिटर्स को इनसेंसिटिव समझता है और इसीलिए वो उसे इग्नोर भी करता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eye at the brilliant stars. पेट्रोलिंग कार्स वो व्हीकल्स होते हैं जो रात में जू की निगरानी करने के लिए रखे जाते हैं। एंड स्टेयर मीन्स टकटकी लगाकर देखना। इन लाइन में पोएट टाइगर के हेल्पलेसनेस और उसके फ्रस्ट्रेशन को बताने की कोशिश करते हैं। टाइगर रात में पेट्रोलिंग करने वाले कार की आवाज़ों को सुनता है और अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते स्टार्स को देखता है। पोएट कहना चाहते हैं कि टाइगर बहुत ही सैड है और हेल्पलेस है और इसीलिए वो अपने सैड थॉट्स को डाइवर्ट करने के लिए आसमान की तरफ टकटकी लगाकर देखता रहता है। आइए देखते हैं अब इस पोयम में यूज होने वाले राइम स्कीम को। थ्रू आउट द पोयम एक ही राइम स्कीम का पैटर्न यूज हुआ है, इसलिए हम फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम देखेंगे तो हमें पैटर्न समझ में आ जाएगा। केज जो है वो रेज के साथ राइम कर रहा है, तो यहां जो राइम स्कीम बनती है वो है ए बी सी बी। तो यहां जो राइम स्कीम होगा वो होगा ए बी सी बी, और यही राइम स्कीम थ्रू आउट द पोयम यूज की गई है हर स्टैंजा में। आइए जानते हैं इस पोयम में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं। इस पोयम में जो पहला लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो है पर्सोनिफिकेशन। यहां पर पोएट ने टाइगर को पर्सोनिफाइड किया है बिकॉज ही रेफर्स द टाइगर एज ही। उसने टाइगर को ही कहकर बुलाया है, जो एक ह्यूमन क्वालिटी है, एक ह्यूमन की तरह उसको रिप्रेजेंट किया है। जो दूसरा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो है मेटाफर, पैट्स ऑफ वेलवेट। जो टाइगर के पंजे हैं उन्हें कंपेयर किया है वेलवेट के सॉफ्टनेस से। जो तीसरा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में क्या होता है, जो दो ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं वो एक साथ यूज किए जाते हैं, पेयर में यूज किए जाते हैं। जैसे इस पोयम के स्टैंजा 1 के लाइन नंबर 4 में क्वाइट रेज यूज हुआ है। क्वाइट मीन्स होता है शांत और रेज मीन्स होता है एंगर। जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो है ओनोमेटोपिया। अब ये ओनोमेटोपिया क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जो साउंड को डिनोट करते हैं उन्हें हम ओनोमेटोपिया कहते हैं। जैसे बैंग, बूम, स्मैश, क्लैंग। इस पोयम में भी ओनोमेटोपिया का यूज हुआ है स्नार्लिंग में। स्नार्लिंग मीन्स होता है रोर करना, तो ये भी एक ऐसा वर्ड है जो साउंड को डिनोट करता है। इस पोयम में एलिट्रेशन का भी यूज हुआ है। वेयर प्लम डियर पास पी और पी, ही इज स्ट्रेन बिहाइंड बार्स बी एंड बी, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एच एच। इसके अलावा इस पोयम में इमेजरी का भी यूज हुआ है। लर्किंग इन अ शैडो, ये एक इमेज क्रिएट करता है टाइगर की एक्टिविटी का। इस पोयम में इंजैम्पमेंट का भी यूज हुआ है। अब इंजैम्पमेंट क्या होता है, जब पोयम के 2 या 2 से अधिक लाइन में एक ही सेंटेंस रन कर रहा होता है बिना किसी पंक्चुएशन और बिना किसी लाइन ब्रेक के, तो वह इंजैम्पमेंट कहलाता है। जैसे ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यहां पर कोई भी लाइन ब्रेक या पंक्चुएशन नहीं है। इसी तरह स्टैंजा नंबर 2, 3 और 5 में भी इंजैम्पमेंट का यूज हुआ है। आइए अब इस पोयम के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उनके मीनिंग को जानते हैं। स्टोक्स मीन्स टू फॉलो, विविड मीन्स ब्राइट कलर, पैट्स पॉज ऑफ टाइगर, टाइगर के पंजे, रेज मीन्स एंगर, गुस्सा, लर्किंग टू बी हिडन एज टू वेट फॉर प्रे, स्लाइडिंग मीन्स टू मूव जेंटली, आराम से मूव करना, प्लम मीन्स फैटी, मतलब
काफ़ी मोटा तगड़ा, हट्टा कट्टा। स्नार्लिंग मीन्स वार्निंग साउंड मेड बाय एनिमल्स। बेयरिंग मीन्स अनकवर्ड। फैंग्स sharp teeth of animals. Terrorizing means frightening. Concrete means any structure made of bricks, cement, sand and water. कोई भी स्ट्रक्चर जो ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड और वाटर से बना होता है, काफ़ी मजबूत। पेट्रोलिंग मीन्स टू गार्ड करना। एंड ब्रिलियंट मीन्स शाइनी हेयर। आइए देखते हैं इस पोएम से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। Why is the tiger ignoring the visitors? टाइगर क्यों विजिटर्स को इग्नोर कर रहा था? How does the tiger create terror for the villagers? टाइगर कैसे जो जंगल के आउटस्कर्ट्स में या एज पे रहने वाले जो विलेजर्स हैं उनको कैसे वो डराएगा? What message do you get from this poem? इस पोएम से आपको क्या मैसेज मिलता है? How does the tiger feel in the zoo? जू के अंदर टाइगर को कैसा फील होता है? Why does the tiger look at the stars? टाइगर रात में स्टार्स के तरफ क्यों निहारता रहता है? अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।